3 अध्यादेशों को लेकर किसान और आड़ती आंदोलनरत हैं। हालांकि ये अब बिल के तौर पर लोकसभा में पास हो चुका है, कानून बन चुका है, लेकिन इनका आंदोलन जो का तो जारी है। हमारे साथ गुरनाम सिंह चडूनी जी हैं। गुरनाम सिंह जी, क्या दिक्कत है इसमें? सरकार तो ये कह रही है कि किसानों की दुगनी आय करने के लिए उन लोगों ने ये बिल बनाया है। मैं ये मानता हूँ कि जितने आज तक देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, उनमें सबसे झूठा अगर प्रधानमंत्री है तो वो मोदी जी हैं, जो हर काम को जो कहते हैं वो उल्टा करते हैं। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सारे को बेच रहे हैं। 15 लाख आएंगे, ये किसान और मर गए। अब इनका कर्जा माफ़ करेंगे और चढ़ गया। आमदन दोगुनी करेंगे, आधी हो गई। ये जो करते हैं वो उल्टा करते हैं। और ये अध्यादेश जो ला रहे हैं, इसमें किसान के खिलाफ, मजदूर के खिलाफ, आड़ती के खिलाफ, व्यापारी के खिलाफ, जब सारी जनता के खिलाफ है तो फिर आप ही हिसाब लगा लीजिए ये अध्यादेश किसके लिए बना रहे हैं, ये कानून किसके लिए बनाए? केवल उन लोगों के लिए जिन लोगों ने पार्टी को रिश्वत दी, जो राजनीतिक पार्टियों को रिश्वत देते हैं और रिश्वत का नाम चंदा रख दिया, उन लोगों के लिए कानून बना रहे हैं। उनके हाथों देश के पूरा एग्रो बिजनेस, इन कानूनों से पूरा एग्रो बिजनेस देश के चंद पूंजीपति लोग करेंगे, जिसमें छोटे व्यापारी से लेकर मजदूर तक सारे उससे बाहर हो जाएंगे। और फिर पूरा देश उन्हीं का ग्राहक होगा, पूरा देश उनसे खरीद के खाएगा। और ये अति गंभीर मैटर ये होगा कि वो कम से कम रेट पे खरीदेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रेट पे बेचेंगे। चडूनी साहब, अगर किसानों को 2 पैसे ज़्यादा मिल जाएं, क्योंकि सरकार तो यही कह रही है कि इनको किसान अपनी मर्जी से अपनी फसल को बेच पाएगा, तो उनको अगर 2 पैसे ज़्यादा मिल जाएं तो क्या प्रॉब्लम? हम तो हाथ जोड़ते हैं अगर ज़्यादा मिल जाएं, लेकिन कैसे मिलेंगे ये हमें बता तो दें। कैसे मिलेंगे? अगर हम मक्की का MSP मांगते हैं तो पीछे जो जून में था वो 1760 रुपये था, हमारी 1100 बिकी। अगर हमारी 1800 में बिकती है तो हमें क्या दिक्कत है जी? अगर हमारा धान है, फिर अब ये 2006 में एक्ट बना दिया गया बिहार में। क्या बिहार के किसानों का महंगा बिका? ये कहते हैं कि महंगा बिक जाए, क्या हर्ज है? हम तो वही कह रहे हैं, अगर महंगा बिक जाए तो फिर क्या हर्ज है? कोई बात नहीं, अच्छा है। लेकिन क्या बिहार में बिक गया? बिहार में इन्होंने 2006 में कानून बना दिया, क्या वहाँ के किसान तरक्की कर गया? हमारा क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग? क्यों देश को मूर्ख समझते हैं? हम कहते हैं न्यूनतम समर्थक गारंटी का कानून बना दो ना। और एक बात और, पहले महंगा बेचना कहाँ मना है? हमारे कानून में ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे तो सरकार खरीदेगी। अगर उससे महंगा कोई खरीदना चाहे वो अब भी खरीद सकता है। किसने मना किया? किसने मना किया? बासमती सारी बिकती नहीं है क्या MSP से ऊपर? 1509 बिकती नहीं क्या MSP से ऊपर? किसने मना किया MSP से ऊपर बिकने पे? अभी बिकती है। अब पिछले साल मक्का है, MSP से ऊपर बिका है, मंडियों में बिका है। किसने मना किया? वो प्राइवेट ही महंगा बिक सकता है क्या? मंडियों में मना है क्या बेचना? ऐसा कानून नहीं है कि मंडी में MSP से ऊपर बिक ही नहीं सकता। तो सरकार तो ये कह रही है कि MSP तो लागू रहेगा और MSP पे खरीद होगी। हम कह रहे हैं कि वो जबानी जो बोल रहे हैं, ये बेइतबारे लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, ये अविश्वसनीय लोग हैं। ये केवल आक्रोश को दबाने के लिए बोल रहे हैं। अगर ये इंसानियत इनमें जरा सी भी बाकी बची है तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बना दें। वही आप लोग अपना आंदोलन वापस ले लेंगे? बिल्कुल वापस ले लेंगे। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बना दें, हम अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। लेकिन मैं लिख के देता हूँ कि ये सैकड़ों कुर्बानियाँ लेने के बाद बनाएंगे, जूते भी खाएंगे और प्याज भी खाएंगे। लेकिन साथ में ये कह रहे हैं कि जो गुरनाम सिंह चडूनी जैसे लोग हैं या और संगठन हैं, ये कांग्रेस के हाथों की कठपुतली बनकर इस आंदोलन का करने में जुटे हुए हैं और ना ही कोई लाठीचार्ज इस तरह की घटना प्रदेश में। गुरनाम सिंह तो कांग्रेस की कठपुतली हो गया। ये जो 17 संगठन आंदोलन कर रहे हैं हरियाणा में, ये भी सारे कांग्रेस की कठपुतली हो गए। आड़ती भी सारे कांग्रेस की कठपुतली हो गए, व्यापारी लगे हैं वो भी सारे कांग्रेस की कठपुतली हो गए, ये मजदूर भी सारे कांग्रेस की कठपुतली हो गए, पंजाब वाले, राजस्थान वाले, उत्तर प्रदेश वाले भी कांग्रेस की कठपुतली हो गए। ये इनके पास कुछ शब्द नहीं है कहने के लिए। अब ये गाँव में जा रहे हैं, कोई जुत्ते पड़ रहे हैं, कुछ शब्द नहीं है इनके पास कहने के लिए। इसलिए ये लोगों को गुमराह करने के लिए, आंदोलन को प्रताड़ित करने के लिए इस तरह के ये आरोप लगाते हैं, मुकदमे बनाते हैं, लाठियाँ पेलते हैं, सब कुछ करते हैं।
हमारा साफ तौर पे कहना है, जो कर सकते हैं कर लें, लेकिन आंदोलन चलेगा, जारी रहेगा। इनके गल में फंसा के बात कुछ राजनीति भी शुरू हो गई है, कुछ लोग इस्तीफा भी दे रहे हैं, जैसे हरसिमरत कौर ने दिया। राजनीति नहीं है शुरू हुई, ये राजनीति में सुधार शुरू हुआ। ये राजनीति में सुधार शुरू हुआ। जो गलत दिशा में राजनीति जारी है, राजनीति लोगों के लिए करनी होती है, ना कि राजनीति सुधार करने के लिए। हरसिमरत कौर का हम धन्यवाद करते हैं, देर से सही लेकिन माननी तो सही लोगों की बात पर। दुष्यंत को तो वो भी शर्म नहीं आई आज तक। दुष्यंत चौटाला तो जो घायल लोगों का हालचाल पूछने तो जा ही रहे हैं। दुष्यंत कौन से घायल का हाल पूछने चले गए? ये तो एक तरफ तो ये कह रहे हैं लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, दो मुँह है इनकी सरकार। गृह मंत्री अकल का अंधा, आंखों का अंधा, जो बोल रहा है लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, जिसको सिर पटे नजर नहीं आ रहे, हड्डियां टूटी नजर नहीं आ रही, लाठ मारते नजर नहीं आ रहे। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं लाठीचार्ज हुआ, जांच हो। ये पहले अपना तो फैसला कर ले, क्या कह रहे हैं? शर्म नहीं आती इनको। तो ये थे गुरनाम सिंह चडूनी। इन्होंने साफ तौर पर ये ऐलान कर दिया है कि एमएसपी को लेकर अगर लिखित रूप में भारत सरकार किसानों के सामने दे और कोई कानून एमएसपी को लेकर बनाया जाए तो उनका आंदोलन खत्म हो सकता है, अन्यथा उनका ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक उनके शरीर में जान है। और साथ ही इन्होंने ऐलान कर दिया है कि हरियाणा सरकार या भारत सरकार जो भी है वो सिर्फ किसानों को बेवकूफ़ बनाने में जुटी हुई है और ये अध्यादेश किसानों के विरोध में है। और जब तक ये अध्यादेश वापस नहीं होंगे किसान इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी, रोहतक।